हेलो दोस्तों, नो योर कंपनी की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज की शुरुआत करेंगे हम आज उस कंपनी से जिसका नाम देश का हर व्यक्ति बखूबी रूप से जानता है। जी हाँ दोस्तों, हम शुरुआत करने वाले हैं रिलायंस कंपनी से, जो कि भारत की सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी है। किसी जमाने में सिर्फ 1000 की पूंजी से शुरू हुई यह कंपनी आज 19 लाख करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी बन चुकी है। रिलायंस कंपनी के सफर की शुरुआत लिखी जाती है 28 दिसंबर 1932 के दिन, जिस दिन गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ा गांव में धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ था। आर्थिक तंगी की वजह से धीरूभाई अंबानी ने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और शुरुआती दिनों में फल तथा पकौड़े बेचने का काम किया। यहीं से उनके पहले व्यवसाय की शुरुआत हुई। 17 साल की उम्र में पैसे कमाने के लिए धीरूभाई अंबानी 1949 में अपने भाई रमणीक लाल के पास यमन चले गए, जहां उन्होंने एक पेट्रोलियम कंपनी पर 300 रुपये प्रति माह की सैलरी पर काम किया। कंपनी ने धीरूभाई अंबानी के काम को देखते हुए उन्हें जल्द ही मैनेजर का पद दे दिया। कुछ साल वहां गुजारने के बाद 1954 में यमन से धीरूभाई अंबानी मात्र 500 रुपये की पूंजी के साथ भारत लौट आए। और यमन में रहते हुए धीरूभाई अंबानी ने एक ख्वाब देख लिया था, जो था एक बड़ा आदमी बनने का। बस उसी सपने को लेकर अपनी 500 रुपये की पूंजी के साथ वो वापस गुजरात से मुंबई के लिए निकल पड़े। धीरूभाई अंबानी को बाजार की बखूबी समझ थी। उन्हें यह समझ में आ चुका था कि भारत में सबसे ज्यादा मांग पॉलिस्टर कपड़े की है और विदेशों में भारतीय मसालों की। इन दोनों ख्यालों के बाद उन्हें यह समझ में आया कि क्यों ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम किया जाए। और उन्होंने अपने कजिन चंपकलाल दमानी के साथ एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। लेकिन कुछ ही सालों के बाद दोनों के मिजाज अलग अलग होने के कारण उन्होंने अलग अलग रास्ता अपना लिया। और इसी के बाद साल 1966 में धीरूभाई अंबानी ने अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल की शुरुआत की, जिसका नाम रिलायंस टेक्सटाइल रखा गया। धीरूभाई अंबानी को नए नए एक्सपेरिमेंट करना काफी पसंद था, इसी वजह से उन्होंने अपनी कंपनी का नाम 3 बार बदला। सबसे पहले शुरुआत रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से हुई थी, फिर रिलायंस टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड हुआ, और अंत में 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रूप में धीरूभाई अंबानी ने अपने कारोबार का नाम बदला। आज की बात करें तो किसी जमाने में मात्र 1000 रुपये की पूंजी से शुरू हुई कंपनी का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है। और ऐसा करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की पहली कंपनी बन गई है। रिलायंस कंपनी की शुरुआत एक 350 स्क्वायर फुट के कमरे में एक मेज, 3 कुर्सी, 2 सहयोगी के साथ हुई थी। और आज की बात करें तो रिलायंस कंपनी के पास 110 से ज़्यादा ब्रांड है, प्रोडक्ट हैं। वहीं 45 कंपनियों के साथ पार्टनरशिप है। रिलायंस के सेक्टर की बात करें तो कंपनी आज पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशंस, मीडिया, टेलीविजन जैसे फील्ड में शीर्ष में शुमार है। इसके अलावा रिलायंस के पास 14 रिटेल ब्रांड भी हैं। इनमें शामिल है रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस मार्केट, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस जियो, रिलायंस रेस्क्यू, रिलायंस ज्वेल्स, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस वुमन और अजियो। तो चलिए दोस्तों, यह तो था ओवरऑल आइडिया रिलायंस कंपनी के बारे में। अब जान लेते हैं रिलायंस कंपनी के शेयर और फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर शेयर की बात करें तो रिलायंस कंपनी अपना पहला आईपीओ लेकर आई थी सन 1977 में, जहां उन्होंने 28 लाख शेयर इशू किए थे 10 रुपए की फेस वैल्यू पर। वहीं अगर शेयर के ग्रोथ की बात करें तो 3 जनवरी 2000 के दिन शेयर का प्राइस था 81 रुपये। 1 नवंबर 2005 के दिन रिलायंस कंपनी के शेयर का प्राइस 206 रुपये था। जनवरी 2010 के दिन शेयर का प्राइस 518 रुपये था। अप्रैल 2015 में कंपनी के शेयर का प्राइस लगभग 427 रुपये था। और 1 अक्टूबर 2021 के दिन शेयर का प्राइस 2537 रुपये था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यदि किसी शेयर होल्डर ने रिलायंस कंपनी में 3 जनवरी 2000 के दिन 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगभग 32 लाख रुपए के आसपास होती। दूसरी ओर बात करें होल्डिंग पैटर्न की, तो रिलायंस के पास आज भी 50% से ज़्यादा शेयर प्रमोटर्स के पास है। एफआईआई के पास 24% से ज़्यादा शेयर है, डीआईआई के पास लगभग 14% शेयर है, और रिटेलर के पास आज भी 11% से कम की शेयर होल्डिंग है। कंपनी के अगर रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़े हैं। मार्च 2018 के सेल्स फिगर्स की बात करें तो लगभग 3,91,000 करोड़ का सेल्स फिगर कंपनी का था,
वो 90% लगभग बढ़कर मार्च 2022 में 7,21,000 करोड़ का हो चुका है। अगर वैसे ही बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी 36,000 करोड़ से बढ़कर 67,000 करोड़ हुआ है, जिसमें भी लगभग 90% का इजाफा देखा जा सकता है। वीडियो के अंत में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, रिलायंस का फ्यूचर प्रोस्पेक्टस कैसा रहने वाला है। यह सभी को पता है, रिलायंस हर दिन एक नई ऊंचाई को छूने की राह पर है। एक चार्ट के जरिए हम समझ सकते हैं कि रिलायंस के मेजर बिजनेस कौन से हैं और उन बिजनेस के आसपास उसके मेजर कॉम्पिटिटर कौन से हैं। बात करें म्यूजिक के क्षेत्र में, तो जियो सावन रिलायंस का है, उसके कंपटीशन में गाना और स्पॉटिफाई है। रिटेल के क्षेत्र में रिलायंस स्मार्ट है, रिलायंस फ्रेश है और उसके कंपटीशन में डी मार्ट है। पेट्रोलियम के क्षेत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद है और ओएनजीसी, इंडियन ऑयल जैसे कॉम्पिटिटर उसके सामने हैं। मीडिया के क्षेत्र में बात करें तो नेटवर्क एटीन रिलायंस का है, उसके कंपटीशन में स्टार और जी जैसे कॉम्पिटिटर हैं। और सबसे आखिरी में बात करें तो दूरसंचार क्रांति लाने वाला जियो रिलायंस का है, जिसने पिछले 5 से 6 सालों में काफ़ी हद तक दूरसंचार के क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। वहीं उसके कंपटीशन में वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल जैसी कंपनियां हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि रिलायंस के पास कितने बिजनेस है और उसके मेजर कॉम्पिटिटर कौन कौन है। उम्मीद है दोस्तों रिलायंस पर बना हुआ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं ऐसी और भी नो योर कंपनी की सीरीज़ के अंतर्गत और भी कंपनियों की जानकारी लाने वाला हूँ। धन्यवाद।